हर हर महादेव की जय। शिव महापुराण कथा की जय। आज भगवान के एक पुत्र की कथा, कल अंधकासुर की कथा सुने। आज शिव महापुराण युद्ध खंड का कथा सुनेंगे। शुक्र ग्रह जानते हैं? शुक्र ग्रह, उनके बारे में एक कथा सुनेंगे। भगवान भोलेनाथ देखे कि जब अंधकासुर से युद्ध हो रहा है तो सारा शुक्राचार्य जो राक्षस के गुरु थे वो सारे को जिला दे रहे थे। उनके पास ऐसी शक्ति थी भोलेनाथ की कि सारे को जिला दे रहे थे, अमृत पिला पिला के जिया दे रहे थे। देवता उनको मार रहे थे और वो जिला दे रहे थे। इस तरह देवता भगवान के पास जाके बोले कि हे दया के सागर, हे कृपानिधान, सबके दुख दूर करने वाले भोलेनाथ, हे प्रभु, हे आशुतोष, हे शंकर, हे भोलेनाथ। ऐसा रण में हो रहा है कि शुक्राचार्य जो गुरु हैं वो सब दैत्यों को जिला दे रहे हैं, दैत्य को जिला दे रहे हैं। कुछ करिए प्रभु, नहीं तो घोर अनर्थ हो जाएगा, देवता परास्त हो जाएंगे। इस तरह भगवान को देवता लोग बोले। भगवान कहते हैं कि ठीक है। गए और शुक्राचार्य को निगल गए। भगवान शुक्राचार्य जो गुरु थे राक्षस के, उसको निगल गए, अपने पेट में चल गया, भोलेनाथ के पेट में चला गया। जब पेट में गया तो पेट में देखा कि पेट में तो तीनों लोक व्याप्त है। भोलेनाथ के पेट में तीनों लोक व्याप्त है। तीन लोक में घूमते घूमते कई वर्ष बीत गए, कहीं उनको समझ ही नहीं है। तीनों लोक के भ्रमण करने में कितना दिन लग गया। फिर बोले कि बाहर कैसे निकले, किस तरह से बाहर निकले, भगवान को किस तरह से बाहर निकले। इस तरह से वो सोचने लगा। चारों तरफ घूमते घूमते कई वर्ष बीतने के बाद भी पता नहीं चला, रास्ता पता नहीं चला कि हम बाहर भी इससे निकल सकते हैं। अब देखता है कि हमारे तरफ तो कोई जगह ही नहीं है, कोई रास्ता नहीं है कि हम इससे निकल सकते हैं। क्यों ना कुछ ऐसी की जाए जिससे प्रभु को ही खुश किया जाए, भगवान को खुश किया जाए। अब भगवान चाहेंगे ही तो भगवान निकालेंगे, भगवान चाहेंगे तो वही भगवान निकाल सकते हैं इस दुख से। क्योंकि भगवान के पेट में मैं पड़े पड़े क्या करूँगा। अब इस तरफ भगवान के पेट में शुक्राचार्य इनकी स्तुति शुरू किया। इनकी स्तुति शुरू करते ही 101 नाम से इनको भगवान का भजन किया। 101 नाम से होता है ना, 101 नाम। हे आशुतोष, हे दया के सागर, हे ललित, हे कामदेव, हे मतलब सूर्य के रूप, हे दीनों पे दया करने वाले भोलेनाथ, हे जादूगर, हे अनाथों पे दया करने वाले, हे आशुतोष, हे शशांक, हे शेखर, हे अमीर। इस तरह से कई नाम से 101 नाम से भगवान की तो स्तुति किया। फिर पेट में ही महामृत्युंजय मंत्र का भी जप किया। 3000 वर्ष बीत गए। पेट में रहते रहते 3000 वर्ष बीत गए। जब 3000 वर्ष बीत गए तब भगवान को दया आया। पहले सतयुग था, सतयुग में बहुत साल तपस्या करना होता था। आज कलयुग है, आज कलयुग है। बहुत जल्दी भगवान खुश हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं? नहीं तो अब 3000 वर्ष कोई देखा कितना पेट में रह के तपस्या कर रहे हैं। और कलयुग में तो भगवान के अभी 2 दिन 4 दिन आ रहे हैं, लोग ठीक होने लग रहे हैं। 4 दिन में ही ठीक हो रहे हैं, 8 दिन में ठीक हो रहे हैं। भाव रखिएगा तब ना। 3-3 हजार वर्ष
राक्षस तपस्या करते थे। 10-10 हजार वर्ष माता तपस्या की है भोलेनाथ का, तब जाके भोलेनाथ प्रसन्न हुए। आज हमें इस कलयुग में ऐसा मौका मिला है कि भगवान इतना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कितना जल्दी प्रसन्न होते हैं ना भगवान। तो आप लोग क्यों अधीर हो जाते हैं? भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान सबका मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी तरह शुक्राचार्य बहुत प्रार्थना किया, भगवान की स्तुति करते रहा। स्तुति करते करते जब 3000 वर्ष बीत गया तो भगवान कहे कि अब इसको निकालना चाहिए, अब ये सुधर गया बच्चा। होता ना है कि अब ये सुधर गया, अब ये राक्षस प्रवृत्ति का नहीं है। तो भगवान सोचे कि अब कहाँ से निकाले इसको। तो भगवान अपना लिंग के द्वारा बाहर, शुक्राणु के द्वारा बाहर निकाले, पृथ्वी पे किए। तो क्या हो गया? पुत्र हो गया। फिर पुत्र हो गया। जब जन्म बच्चा होता है ना पिता से, तो ये पुत्र हो गया। माता को गोद में देते हैं शुक्र, फिर नामकरण करते हैं कि शुक्र नाम रहेगा। भगवान बोले कि तुमने 3000 वर्ष इस तरह मेरी आराधना किया है, इस तरह मेरी पूजा किया है, इस तरह मेरी भक्ति किया है कि मैं भक्ति में अति प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें गणेश जैसा ही पुत्र का आधिपत्य प्राप्त करने का मतलब आदेश देता हूँ कि तुम मेरा पुत्र ही रहोगे और तुम ग्रहों में श्रेष्ठ रहोगे। तुम ग्रहों में श्रेष्ठ रहोगे, तुम हमेशा जीवित रहोगे, तुम हमेशा जीवित रहोगे मेरे पुत्र के रूप में। जिस पर तुम्हारी कृपा होगी उसको धन वैभव को कभी दुख नहीं होगा। कहते हैं ना, शुक्र की मतलब जिसका शुक्र दोष होता है उसी को पति प्यार नहीं करता है, जिसका शुक्र खराब होता है उसका पति प्यार नहीं करता। जिसका शुक्र खराब होगा धन वैभव के भी कमी होता है। शुक्र सब धन के मालिक है और प्यार करने का अधिकारी जो होता है शुक्र ग्रह को ही दिया गया है इस तरह से। और उसके बाद कहते हैं कि आप हमेशा ग्रहों में स्थापित रहेंगे, ग्रहों में श्रेष्ठ रहेंगे। इस प्रकार भोलेनाथ शुक्र ग्रह को स्थापित करते हैं जाके काशी में। शुक्रेश्वर शिवलिंग में स्थापित करते हैं। ये काशी जी है। काशी जी में कहे हैं, काशी जी में बोले हैं कि जो भी शुक्रेश्वर धाम जाएगा उसको पुत्र मिलेगा, पुत्र की प्राप्ति होगी। जो भी जिनके वंश नहीं है उनको भी पुत्र की प्राप्ति होगी। जिनके पति पत्नी में नहीं बनता वहां भी जाने पर पति पत्नी का प्रेम बढ़ेगा। शुक्रेश्वर ज्योतिर्लिंग कर रहे, शुक्रेश्वर में समा गए भोलेनाथ भोलेनाथ देके शुक्रेश्वर महादेव समा गए उस लिंग में। मतलब शुक्र के साथ, भगवान के साथ महादेव जी भी प्रसन्नता से उनके साथ हो गए। उसके बाद काशी में स्थित है शुक्रेश्वर ज्योतिर्लिंग। जहाँ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है ना, वहीं पर शुक्रेश्वर मतलब शिवलिंग स्थापित है। ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ जी ज्योतिर्लिंग है, लेकिन शुक्रेश्वर महादेव लिंग वहाँ स्थापित है। जो श्रद्धा से जाता है उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा होती है, दया मिलती है उनको शुक्र महादेव की, और महादेव के पुत्र में वो स्थापित है। ये कथा सुनने से
गढ़ शुक्रदेव की गढ़ कम होती है और उन पर कृपा होती है। महादेव जी कहते हैं कि जो भी ये कथा सुनता है, सुनाता है और दूसरों को सुनाता है और कहता है या पढ़ता है, सुनने से सबसे ज्यादा धर्म है। कथा सुनने से सबसे ज्यादा धर्म है, कहने से भी ज्यादा सुनने से धर्म है। भगवान कहते हैं कि कथा के सुनने से जो धर्म मिलेगा वो अटूट, जिसका कोई अंत ही नहीं है। कथा सुनने से मन ध्यान उसी में लगाए रखिए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसी तरह शुक्रदेव के ये दे देते हैं कि आप ग्रह के अब मालिक रहिएगा। और भगवान सुनते हैं कि और शुक्रदेव कहते हैं प्रभु मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया जो आप मेरे को पुत्र के रूप में मुझे आपने ये जगह दिया, गणेश जी जैसा मेरे को पद दिया, मैं धन्य हो गया प्रभु। इस तरह से शुक्रदेव कह रहे हैं। हर हर महादेव की जय, ओम नमः शिवाय की जय। इस तरह भगवान प्रसन्न